हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की क्वेरीज आ रही थी कि नीट का जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको कैसे फिल करें। तो मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ। तो सबसे पहले अपने रजिस्ट्रेशन पेज पे जाना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना नेम फिल करना है, जो कि आपका कैंडिडेट नेम है। उसके बाद आपने अपने फादर्स का नेम डालना है। उसके बाद अपने मदर का नेम डालना है। उसके बाद आपने डेट ऑफ बर्थ डालनी है। उसके बाद अपना जेंडर फिल करना है। फिर आपने फिल करनी है अपनी नेशनैलिटी। तो इसमें आप इंडियन फिल कर सकते हैं। अगर एनआरआई हैं तो जहाँ पे भी आप रहते हैं उस कंट्री को यहाँ पे फिल कर सकते हैं। तो उसके बाद आपने आइडेंटिटी टाइप आधार कार्ड, अगर आधार कार्ड है तो उसका नंबर फिल कर सकते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस है तो उसका नंबर, ऐसे जो भी आपका आइडेंटिफिकेशन नंबर है वो नीचे फिल कर सकते हैं। उसके बाद आता है एड्रेस। तो आपने एड्रेस डाल देना है। एड्रेस वही डालना है जो आपके आधार कार्ड पे हो या आपके क्लास 10th की मार्कशीट पे हो। उसके बाद अपनी लोकेशन डाल देनी है। उसके बाद आप सिटी में रहते हैं तो वहाँ सिटी का नाम, टाउन या विलेज में रहते हैं तो वहाँ का नाम। तो कंट्री फिर से वही। फिर आपने स्टेट डालना है, डिस्ट्रिक्ट और आपके जो पिन कोड है सिटी का वो डाल दें। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर वही डालना है यहाँ पे जो आपके पास अवेलेबल हो उस टाइम पे, क्योंकि उसमें एक OTP आता है, वो आपको फिल करना होता है। और ईमेल एड्रेस भी वही डालना जो जो आपकी अभी चल रही हो, उस पर भी एक OTP आता है। एक ऑल्टरनेट नंबर डाल सकते हैं आप यहाँ पे, क्योंकि अगर कल को इसमें कोई दिक्कत आ जाती है, जो आपका पहले वाला फ़ोन नंबर था, तो यहाँ पे ऑल्टरनेट काम आएगा उस टाइम पे। फिर आपने अपना परमानेंट एड्रेस डालना है। अगर आपने जो ऊपर एड्रेस फिल किया है, जो प्रेजेंट एड्रेस है, अगर वही आपका परमानेंट एड्रेस है तो आप ऊपर देखो लेफ्ट साइड में कॉर्नर पे आप परमानेंट एड्रेस पे क्लिक कर सकते हैं। फिर आपको फिल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब डालना है नीचे आपने अपना पासवर्ड। तो पासवर्ड कुछ ऐसा डालना यूनिक सा जो किसी को पता ना चल सके। जैसे कैपिटल, एक तो सबसे पहले इसमें एक आपको लेटर डालना होता है, कैपिटल लेटर, फिर एक अल्फ़ाबेटिकल लेटर, ठीक है। उसके बाद आप एक नंबर डाल सकते हैं। तो ऐसे आप अपना एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बना लें। उसके बाद आपने एक सिक्योरिटी क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा। तो सिक्योरिटी क्वेश्चन में आप नीचे आंसर दे सकते हैं और इसको अपनी एक डायरी ले लेना, उस पर इसको नोट करके जरूर रख लेना, क्योंकि कई बार अगर कल को आप पासवर्ड भूल जाते हो तो बाद में सिक्योरिटी क्वेश्चन आप आंसर करके फिर लॉगिन कर सकते हो। उसके बाद है सिक्योरिटी पिन, जो यहाँ पे सिक्योरिटी पिन दी हुई है, तो यहाँ पे फिल करके उसको आप सबमिट कर सकते हो। तो उसके बाद आपका रिव्यू पेज आ जाएगा, आपने इसको चेक कर लेना है और आपने आई एग्री पे क्लिक करके अपने फाइनल सबमिट कर देना है। अगर कोई गलती हो तो एक बार फिर से चेक कर लेना, ठीक है। आपने क्या क्या चेक करना है दोबारा से, अपना नेम चेक कर लेना, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ सही है, जेंडर, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, सारी चीज़ चेक करके उसके बाद आपने फाइनल सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद देखो एप्लीकेशन फॉर्म है इनकम्प्लीट है, अपलोड डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट है, एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट इनकम्प्लीट है। तो यहाँ पे आपने अब इन चीज़ों को कंप्लीट करना है। देखो आपको लेफ्ट साइड में दिख रहा है वेरीफाई मोबाइल नंबर और वेरीफाई ईमेल आईडी। तो यहाँ से आप इन चीज़ों को वेरीफाई कर सकते हो और आपका जो एप्लीकेशन नंबर है वो यहाँ से जनरेट हो चुका है। तो अब आपने क्या करना है, कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे जाना है, जो कि सेकंड स्टेप है। इसके बाद आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। तो यहाँ पे भी वही है, कैंडिडेट नेम, डेट ऑफ बर्थ फिल कर देनी है, जेंडर, फादर्स नेम, मदर्स नेम, नेशनैलिटी, और आपने इसके बाद सेलेक्ट करनी है स्टेट, जहाँ जिस स्टेट से आपने अपनी 12th क्लास पास आउट की है। उसके बाद आपने यहाँ पे सेल्फ डिक्लेरेशन अपलोड कर देना है, ठीक है। और उसके बाद देखो आपने अपनी कैटेगरी फिल करनी है। कैटेगरी में जनरल है, SC, ST, OBC, तो यहाँ पे वो फिल कर सकते हैं। तो अगला है इफ़ यू आर ए PWD कैंडिडेट डू यू हैव बेंचमार्क डिसेबिलिटी। अगर आप PW कैंडिडेट है यानी कि कोई डिसेबिलिटी है तो उसको यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो नेक्स्ट पूछा गया आपसे आर यू डायबिटिक। तो अगर आपको डायबिटीज़ है तो आप यहाँ पे यस कर सकते हो, नहीं तो आप इसको नो कर सकते हो। कंट्री ऑफ रेसिडेंस में आप इंडिया कर सकते हो। अगर कोई और कंट्री में रहते हो, NRI, तो कोई और जहाँ पे भी आप रहते हो उस कंट्री को आप फिल कर सकते हो। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि आपको जो भी ड्रेस कोड दिया जाएगा उसको आप फॉलो करोगे, तो आपने यहाँ पे यस कर देना है, ठीक है। अगला है कौन से टेस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। तो नीट है ऑब्वियसली, तो आपको नीट फिल कर दें। क्वेश्चन पेपर मीडियम, तो जो सी भी आप लैंग्वेज में एग्जाम देना चाहते हैं उस लैंग्वेज को यहाँ पे फिल कर दें। इंग्लिश, हिंदी, मलयालम, तमिल, जो सी भी लैंग्वेज में आप देना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद है आपको यहाँ पे चॉइस दी गई है, आप कहाँ पे अपना एग्जामिनेशन सेंटर चाहते हैं। तो आप सबसे पहले अपने जो चॉइस रखनी है वो ये रखनी है कि जहाँ पे भी सबसे आपको पास पड़े, नज़दीक पड़े, आपने वही अपनी फर्स्ट चॉइस रखनी है। अगर मैं एग्जांपल लूँ दिल्ली का, तो आप दिल्ली रख सकते हैं फर्स्ट में, ठीक है। तो स्टेट के बाद आप उसकी सिटी सेलेक्ट कर सकते हैं। सेकंड में आप जैसे चंडीगढ़ रख सकते हैं, ये मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, तो आपको जो भी पास पड़े। तो थर्ड में आप जयपुर रख सकते हैं। फोर्थ में आपको जो भी उससे पास पड़े, गुड़गांव रख सकते हैं ना। तो उसके बाद है एजुकेशनल डिटेल्स। तो यहाँ पे 12th की लिखनी है। अगर आपने पास कर लिया है तो आप यस कर सकते हैं और सारी डिटेल्स भर सकते हैं, कॉलेज का नाम,
मार्क्स कितने थे आपके, कौन सा बोर्ड था, अगर रोल नंबर कितना था, अगर नहीं है, ठीक है, तो अगर नहीं किया हुआ है तो पास अभी कोई रिजल्ट नहीं आया तो आप इसको नो कर सकते हो। उसके बाद आपको सिक्योरिटी पिन फिल करनी है जो ये नीचे दी हुई है, उसके बाद आप सबमिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको सबमिट कर देना अपना एप्लीकेशन फॉर्म। आपने सारी चीज़ें चेक कर लेनी है, एग्जामिनेशन सेंटर, एजुकेशन डिटेल्स, एक बार सबको क्रॉस चेक करते रहें बार बार, ठीक है। उसके बाद आपने फाइनल सबमिट यहाँ पे कर देना है। अब आपकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुकी है, एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट हो चुकी है। अब आपको करने हैं डॉक्यूमेंट्स अपलोड और उसके बाद करनी है फ़ी पेमेंट। तब आपने क्या करना है, अपलोड डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करना है। तब आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। तो डॉक्यूमेंट्स अपलोड में सबसे पहले आपको चाहिए अपनी एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ जिसमें आपका 80% फेस दिखना चाहिए। आपने उसमें मास्क नहीं लगाना है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। और जो फाइल होनी चाहिए, जो फाइल का फॉर्मेट वो होना चाहिए JPG, और जो मिनिमम साइज़ होना चाहिए उसका होना चाहिए 10 KB, मैक्सिमम साइज़ होना चाहिए 200 KB। अगर आप मोबाइल से अपलोड कर रहे हैं फ़ोन से अपने, तो प्ले स्टोर में आपको साइज़ रिड्यूसर मिल जाएगा, इमेज साइज़ रिड्यूसर लिख सकते हैं, तो वहाँ से इसका जो साइज़ है चेंज कर सकते हैं और फॉर्मेट भी आप वहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो उसके बाद आपने क्या करना है, लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन। तो लेफ्ट हैंड का जो आपका थंब का इम्प्रेशन है वो अपलोड करना है, JPG फाइल, मिनिमम साइज़ 10 KB और मैक्सिमम साइज़ 200 KB। उसके बाद आपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं, सेम फॉर्मेट JPG, मिनिमम साइज़ 4 KB और मैक्सिमम साइज़ 30 KB। उसके बाद है पोस्ट कार्ड साइज़ फ़ोटो, ठीक है, पोस्ट कार्ड साइज़ फ़ोटो ये एक बड़ी पिक्चर होती है, पासपोर्ट साइज़ से काफ़ी बड़ी होती है। तो इसको मिनिमम साइज़ होना चाहिए 10 KB और मैक्सिमम साइज़ होना चाहिए आपका 200 KB। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा डू यू विश टू सबमिट डॉक्यूमेंट फॉर्म फाइनली, तो आपने यस पे क्लिक कर देना है। तो अब आपके 3 स्टेप्स कंप्लीट हो चुके हैं, रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन फॉर्म और डॉक्यूमेंट्स अपलोड। अब लास्ट है आपका फ़ी पेमेंट। तो यहाँ पे देखो आपको यहाँ पे इनकम्प्लीट दिखा रहा है, तो जो आपको फीस यहाँ पे करनी है, ठीक है, तो आप पे कर सकते हैं एग्जामिनेशन फीस। तो कुछ इस तरह से आपका कन्फर्मेशन पेज निकल जाएगा। यहाँ पे आपका एप्लीकेशन नंबर लिखा हुआ है, आपका नाम लिखा हुआ है, सारी डिटेल्स यहाँ पे गिवन है। तो इसका प्रिंट आउट निकलवा के रख लें क्योंकि एडमिट कार्ड भी इसी के ब्याह पे आपका निकलेगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और लगी हो तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।